हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, जीवन जीने की खासकर वर्तमान में दो ही मूल मंत्र हैं। अगर आपने उन्हें जान लिया तो समझो कि आपका जीवन बिल्कुल चल ही रहा है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या हैं वो दो तरीके? देखिए, वर्तमान में जीवन जीने के कुछ तरीके हैं। एक तो यह है कि बहुत तीव्रता के साथ क्रियाशील रहें, या फिर बिना सोचे बस अपने काम को करते जाएं। कोई इच्छा नहीं, कोई खास लक्ष्य नहीं यार, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस काम तो करते जाना है। कहते हैं धर्म और अध्यात्म आपको बचाने के लिए नहीं है, यह तो खुद को तपाने के लिए है, तैयार करने के लिए है, वह भी पूरी जागरूकता के साथ। कोई और मुझे नहीं तपा रहा है, खुद मैं अपने आप को तपा रहा हूँ। दूसरा तरीका है, अगर कोई स्थिर हो जाए, कहते हैं अगर कोई स्थिर हो जाए और कर्म की स्थिति में आ जाए तो भी ऐसा हो सकता है, या तो तीव्र क्रियाशीलता हो या फिर निष्क्रियता, या फिर तो जबरदस्त जुनून हो या फिर उदासीन। दोनों ही तरीके आपको उस ओर ले जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि लोग कोई भी काम पूरी तरह से नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए। वे अपने काम में पूरे जुनून के साथ शामिल ही नहीं होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ना तो पूरी तरह जुनूनी ही हो पाते हैं और ना ही पूरी तरह उदासीन। हर स्थिति में वे खुद को रोकने लगते हैं। रोकने की नहीं, आदत हर चीज को भविष्य में ले जाकर खड़ा कर देती है। ज्ञान प्राप्ति भी इसलिए भविष्य में है, क्योंकि चीजों को रोकने की हमारी आदत हो गई है। हमारे भीतर जीवन को सुरक्षित रखने की जो सहज प्रवृत्ति होती है, उसकी वजह से ही रोकने की आदत है। जीवन में रहने की यह प्रवृत्ति हमारे भीतर बड़े गहरे बैठी हुई है। हम जहाँ जाते हैं यही सोचते हैं कि खुद को कैसे बचाकर रखा जाए। यहाँ तक कि धर्म और अध्यात्म को भी खुद को बचाए रखने का साधन बना दिया गया है। धर्म और अध्यात्म आपको बचाने के लिए नहीं है, यह तो खुद को तपाने के लिए और तैयार करने के लिए है, वह भी पूरी जागरूकता के साथ। कोई और मुझे नहीं तपा रहा है, खुद मैं अपने आप को तपा रहा हूँ। देखिए, अगर आप अपने आप को खुद के बचाने की कोशिश में लगे हैं, या इस उम्मीद में हैं कि ईश्वर आपको बचा लेगा, तो आप खुद को बचाए रखने की प्रवृत्ति और मजबूत बना रहे हैं। जो लोग डर की वजह से प्रार्थना करते हैं, वे प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रार्थना तभी होती है जब आप पागलपन की हद तक किसी चीज़ के लिए प्यार में होते हैं। इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है कि हमें कम से कम अपने जीवन यापन की प्रक्रिया को अपने दिमाग व हाथ पैर का इस्तेमाल करके सहज व सहर तरीके से संभालना चाहिए। अपनी जीवन रक्षा के लिए हमें किसी ईश्वरीय शक्ति को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल इसी का पूरा खेल है। लोग ध्यान इसलिए करते हैं कि जीवन सुरक्षित रह सके, प्रार्थना इसलिए करते हैं कि सुरक्षित रह सकें। इस दुनिया में 99% प्रार्थनाओं में ईश्वर से कुछ न कुछ मांगा जाता है या सुरक्षा की गुहार लगाई जाती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो 99% लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भीतर कोई ना कोई डर है। अगर उनके भीतर कोई डर ना होता तो वे प्रार्थना ही नहीं करते। जो लोग डर की वजह से प्रार्थना करते हैं, वे प्रार्थना के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रार्थना तभी होती है जब आप पागलपन की हद तक किसी चीज़ के लिए प्यार में होते हैं, लेकिन आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। लोगों के लिए प्रार्थना बस एक करेंसी की तरह है, और ज़्यादातर लोगों के लिए एक बेकार करेंसी की तरह। बहुत सारे लोग धनी बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सफल होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कोई परीक्षा पास करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वे लोग हैं जो ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। इसकी वजह से ही ये है। यदि अपना काम आप सही तरीके के बजाय, वे लोग हर वक्त किसी ईश्वरीय शक्ति के हस्तक्षेप की बात सोचते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे पता है कि सदियों से कई तरह की अनैतिकता में डूबे साधु संत, बुद्धिहीन लोग जो खुद को ईश्वर का दूत होने का दावा करते हैं, लोगों के दिमाग में यह बात भर रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते, बस ईश्वर की ओर देखिए और हर काम सफल हो जाएगा। उन्होंने लोगों के दिलों में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें इस कदर डाल दी है कि उन्हें उखाड़ फेंकना बहुत ही मुश्किल है।
कहते हैं सिर्फ शून्यता असीम हो सकती है। मुझे लगता है कि दुनिया भर के संगठित धर्मों की वजह से आज धरती पर इतने कम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि लोगों के दिमागों में वे गलत चीजें भरते हैं। वे कहते हैं कि आप हमेशा कुछ चाहते हैं, आप शिक्षित होना चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं, आप जीवन चाहते हैं, और आप ना जाने क्या क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के दम पर ही आपको यह लगता है कि आप कुछ हैं। अगर आप लोगों के दिमागों में गलत चीज़ें नहीं भरते हैं तो आप उन्हें संगठित नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोगों के दिमागों में सही चीज़ डालेंगे तो वे अपने आप सक्षम हो जाएंगे। तब आप बेकार की चीज़ों को करने के लिए उन्हें संगठित नहीं कर सकते। बिना मन की आप खुद को बोर महसूस करते हैं, इसलिए पूरे जीवन आप यही कोशिश करते रहे हैं कि मन की सक्रियता को कैसे बढ़ाया जाए। आत्मज्ञान की चाहत रखने का मतलब है कि आप अपने अनुभव में असीम होना चाहते हैं। आपके अनुभव में सिर्फ एक ही चीज़ है जो असीम हो सकती है, और वह है शून्यता। इसे ही आप हमेशा रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप शून्यता जैसा महसूस नहीं करना चाहते। आप हमेशा कुछ चाहते हैं। आप शिक्षित होना चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं, आप जीवित रहना चाहते हैं, और भी ना जाने क्या क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के दम पर आपको यह लगता है कि आप कुछ हैं। इसी वजह से असफलता और सफलता जैसे शब्द बने हैं, क्योंकि शून्यता जैसा महसूस ही नहीं करना चाहिए। आपको कुछ बनना चाहते हैं तो लोग इस दुनिया में प्रेम के लिए बेतहाशा भटक रहे हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो उन्हें होने का एहसास कराती है। कोई दूसरा उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि वाकई कुछ है, पर यह बड़ा दुखद है। सुंदर है लेकिन दुखद है। आपको अच्छा महसूस करने के लिए किसी दूसरे इंसान की हरी झंडी की ज़रूरत पड़ती है। सही काम नहीं, काम को करने का तरीका होना चाहिए। तो सही चीज़ क्या है जो करनी चाहिए, और करने के लिए सही चीज़ क्या है? मसला यही है। बात यह है कि वह हर चीज़ को हम करते हैं जो उसको करने का सही तरीका ही क्या है। ऐसे में आपको या तो पूरी तरह स्थिर और शांत होकर बैठना सीखना चाहिए या फिर बेहद क्रियाशील होना चाहिए। आप दोनों ही करने की कोशिश कर सकते हैं। लोग हमेशा यह ढूंढते हैं कि उनके लिए सही काम क्या है। कोई सही काम नहीं है। अभी जो हम भी कर रहे हैं उसे करने का सही तरीका है क्या भाई? अगर हम यह जान लें तो मन सुलझ जाता है। हमने जिस काम को करने के लिए चुना है बस उसे करते जाएं, न इधर देखें न उधर देखें, बस उस काम को करें। इससे हमारे मन में समय से परे जाने का रास्ता मिलता है। समय के मुखौटे ने लोगों को फंसा लिया है, क्योंकि वे बिना इच्छा के अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। इच्छा समय पैदा करती है। अगर आप बिना किसी इच्छा के या बिना किसी विचार के यहाँ बैठ सकें तो आपके लिए समय जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी। आपके लिए समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि समय इच्छाओं का बाई प्रोडक्ट है। चूंकि आपकी इच्छाएं हैं इसलिए भविष्य है, अब भविष्य है तो भूत भी है, और चूंकि भूत है इसलिए आप वर्तमान को खो देते हैं। ऐसे में आपको या तो पूरी तरह स्थिर या शांत होकर बैठना सीखना चाहिए या फिर बेहद क्रियाशील होना चाहिए। आप दोनों भी करने की कोशिश कर सकते हैं, कभी बेहद क्रियाशील और कभी बिल्कुल शांत और स्थिर। इस तरीके से यह मार्ग भी बनाया गया है कि आप चाहें इस तरह से करें या उस तरह से, दोनों तरीकों से आप एक ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। चलिए देखिए, आप ज़रूर इस वीडियो को अगर अंत तक देखे होंगे तो सच में आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। मैंने अपनी वाणी से इतनी सुंदर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुति दी है, मतलब अगर आप सुनेंगे तो सच में आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।